एपी में एक्सरसाइज 5.4 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। आज की क्लास में एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करना सीखेंगे। एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करना सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है? एन एपी कंसिस्ट of 50 terms of which third term is 12 and the last term is 106. Find the 29th term. एक AP सीरीज है, उस AP सीरीज में टोटल 50 टर्म्स है। कितने? 50। और उसमें थर्ड टर्म हमें गिवन। देखो AP सीरीज में टोटल कितने टर्म है? 50 टर्म। तो पहला टर्म A, दूसरा A प्लस D, तीसरा A प्लस 2D और लास्ट वाला टर्म मतलब 50 टर्म। तो क्या होगा? A प्लस 49। अब इसमें गिवन क्या क्या है? थर्ड वाला टर्म इसमें 12 है, तो इस सीरीज का थर्ड मतलब A प्लस 2D इक्वल टू 12। ये पहला इक्वेशन। और लास्ट टर्म मतलब सीरीज में टोटल 50 टर्म है, तो सीरीज का लास्ट टर्म A प्लस 49D होगा। तो लास्ट टर्म क्या गिवन है? A प्लस 49D इक्वल टू कितना गिवन है? 106। अब इसे सॉल्व करो। माइनस इधर माइनस इधर माइनस, एक कैंसिल हो गया। इन दोनों को सॉल्व करो तो कितना आएगा? माइनस का 47D इक्वल। इन दोनों को माइनस करो तो इधर कितना आएगा? माइनस 4, 6 में से 4 माइनस करेंगे, 2 माइनस करेंगे 4, 94। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। D इक्वल टू 94 अपॉन 47। कैंसिल करो, D की वैल्यू कितनी आ गई? 2। अब D की वैल्यू 2 आ रही तो A की वैल्यू फाइंड करना है। तो जो D आया वो दोनों में से किसी एक में पुट कर देंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है? A प्लस 2D इक्वल टू 12। इधर पर A प्लस 2 इंटू 2 इक्वल टू 12। तो A प्लस 4 इक्वल टू 12। तो A की वैल्यू 12 माइनस 4 और A इक्वल टू आ गया 8। समझ में आ गया? अब हमें फाइंड क्या करना है? 29th टर्म इसका फाइंड करना है। इट मींस A29 फाइंड करना है। ठीक है, ये समझ में आ गया? तो A29 फाइंड करेंगे तो यहाँ पर A29 फाइंड करने का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। तो देखो A29 इक्वल टू A प्लस 29 माइनस 1 इंटू D। तो A प्लस 28D। A की वैल्यू कितनी आई थी? A की वैल्यू 8 प्लस 28, D कितना आया था? 2। तो 8 प्लस 28 2 जा 56 और 56 में 8 ऐड करो तो 64। तो A29 टर्म क्या होगा? 64। समझ में आ गया? अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। इफ द थर्ड एंड 9th टर्म्स ऑफ एन AP आर 4 and -8, which term of the AP is 0? वो कह रहा कौन सा टर्म इसका 0 होगा। तो पहले जो कंडीशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में गिवन क्या है? इफ द थर्ड टर्म, थर्ड वाला टर्म क्या है? 4। थर्ड मतलब A3। तो A3 कितना है? 4। और क्या गिवन है इसमें? 9th टर्म माइनस है, तो A9 इक्वल टू -3। तो A3 A प्लस 3 माइनस 1 इंटू D इक्वल टू 4। तो A प्लस
2d इक्वल टू 4, पहला इक्वेशन। a9 मीन्स a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू -8, तो a प्लस 8d इक्वल टू -8। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो a प्लस 8d -8 और a प्लस 2d इक्वल टू 4, तो इधर माइनस a माइनस ये कैंसिल हो गया, तो 8d और -2d कितना आ जाएगा, माइनस करेंगे तो इधर आएगा 6d, इधर पर माइनस का 12, तो d इक्वल टू -2। अब a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो d इक्वल टू -2 दोनों इक्वेशन में से किसी एक में पुट कर दो, तो a प्लस 2d इक्वल टू 4, तो a प्लस 2d की जगह -2 इक्वल टू 4, तो a माइनस 4 इक्वल टू 4, तो a की वैल्यू 8, तो a और d मिल गया। अब क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है उस पर फोकस कीजिए। क्वेश्चन में फाइंड करना है विच टर्म ऑफ द एपी इज 0, वो कह रहा कौन सा टर्म इसका 0 है, तो सपोज दैट nth टर्म इसका 0, nth टर्म 0, तो an इक्वल टू 0। वो कह रहा है कि कौन सा टर्म इसका 0 है, तो यहाँ पर हम कंसीडर कर लेंगे, सपोज दैट nth टर्म इज 0, तो nth टर्म इज 0। अब nth का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0। अभी हमने a और d की वैल्यू निकाली, तो इधर पुट करो, a कितना है 8 प्लस n माइनस 1, d कितना फाइंड किया हमने -2 इक्वल टू 0, तो इधर आएगा 8 माइनस 2n प्लस 2 इक्वल टू 0, -2 का इधर इंटू करेंगे तो -2n प्लस 2 प्लस 8 कितना होगा 10, तो -2n इक्वल टू माइनस का 10, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, n इक्वल टू 5, तो सीरीज का फिफ्थ टर्म इसका 0 होगा। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इफ 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 11th टर्म बाय 7, इसका मीनिंग क्या है, वो कह रहा है कि जो इसका 17 वाला टर्म है वो 10th टर्म से 7 ज्यादा है। फाइंड द कॉमन डिफरेंस, हमें डी फाइंड करना है 10th वाले क्वेश्चन। देखिए 10th क्वेश्चन में एक्सिड्स का मतलब है ज्यादा, तो द 17th टर्म, तो 17th मतलब A17 इक्वल टू A10 और प्लस कितना 7। अब हमें इसमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, तो A17 मतलब A प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी, A10 का मतलब A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी प्लस 7, तो इधर आएगा A प्लस 16D इक्वल टू A प्लस 9D। A से कैंसिल हो गया और D वाले टर्म एक साथ ले लो, तो 16D माइनस 9D इक्वल टू 7, इधर कितना आएगा 7D इक्वल टू 7, तो D की वैल्यू 1, तो कॉमन डिफरेंस कितना आया 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका 11th क्वेश्चन। विच टर्म ऑफ द एपी 3, 15, 27, 39 will be 132 more than its 54th term। 11th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, ध्यान देना अच्छे से। एक एपी सीरीज है, एपी सीरीज क्या है 3, 15, 27,
139। वो कह रहा है कि इसमें कौन सा टर्म ऐसा है, मतलब वो कह रहा है कि उस टर्म को फाइंड कीजिए जो टर्म 54th टर्म से 132 ज्यादा है। क्वेश्चन को पढ़िए, विच टर्म ऑफ द एपी 3, 15, 27, 39 will be 130 more than its 54th term। तो सपोज दैट nth टर्म, तो nth टर्म एक ऐसा टर्म है जो A54 से कितना ज्यादा है, 132 ज्यादा है। समझ में आ गया? तो कौन सा ऐसा टर्म है जो, यहां ध्यान दीजिए, nth टर्म A54 से 132 ज्यादा है। अब nth टर्म फाइंड करेंगे, तो nth मतलब a प्लस n माइनस 1 इंटू टी इक्वल टू A54, a प्लस 54 माइनस 1 इंटू टी प्लस 132। दोनों साइड क्या कैंसिल हो रहा, a से कैंसिल हो रहा। अब हमें d का रिक्वायरमेंट है, तो इधर आएगा n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 53 d प्लस 132 ज्यादा है ना। अब हमें यहाँ पर d मिल जाएगा तो n की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। d मतलब कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं, सेकंड माइनस फर्स्ट, तो d इक्वल टू 54 माइनस 3, तो d की वैल्यू कितनी आई है, 12, तो d की जगह 12 पुट कर दो, तो n माइनस 1 इंटू 12 इक्वल टू 53 इंटू 12 प्लस 132, तो इधर आएगा 12n माइनस 12, 53 में 12 का इंटू करो, 12 3 जा 36 कैरी 3 और 12 5 जा 60 और 60 में 3 ऐड करेंगे तो 63 प्लस 132, तो इधर आएगा 12n इक्वल टू, इनको ऐड कर दो, यदि इधर पर n 12 का अंदर इंटू नहीं करें तो भी हमारा काम बन सकता है। ऐड कर दूं तो इधर आएगा 8, इधर आएगा 6 और फिर 8। अब 12 इंटू में उस साइड जाएगा डिवाइड में, n माइनस 1 इक्वल टू 8 6 8 और डिवाइड बाई 12 से डिवाइड कर दूं तो कितना आएगा, 12 का डिवाइड करने पर 12 का डिवाइड नहीं हो रहा है, टू बचेगा, 28 आएगा। तो यहाँ पर क्या फाइंड करना था कि विल बी विच टर्म ऑफ द AP 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। तो 54th टर्म nth टर्म एक ऐसा टर्म होगा जो 54th टर्म से 132 ज्यादा होगा। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू a प्लस 54 माइनस 1 इंटू डी, तो 54 d की वैल्यू इधर कितना आएगा, इधर 7 आएगा और ये अब कैंसिल, तो 12 से कैंसिल कीजिए, तो 12 से पहले 6 टाइम्स, क्योंकि 12 6 जा 72, 10 से 4 बचेगा 48, तो 12 का 48 में 4, तो इधर आ गया 64, तो
n की वैल्यू 64 प्लस 1, तो n इक्वल टू 65। तो इस सीरीज का 65 एक ऐसा टर्म होगा जो कि इसके 54th टर्म से 132 चला होगा। तो समझ में आ गया। तो आज की क्लास में जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं उनको समझ के एक बार उससे अच्छे से प्रैक्टिस करें। ओके।